हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। आज मैं तुम लोग को एक बेसिक केमिकल फॉर्मूलाज लिखना सिखाऊंगी। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, मान लो हमने इंग्लिश सीखनी है तो पहले ABCD तो आनी चाहिए ना सारी। तो इससे पहली वीडियो में मैंने तुम लोग को सिम्बल्स सिखाए थे, क्या कैसे हमने सिम्बल्स को याद करना है। फिर उनकी वैलेंसीज हमने की थी। आज उन सिम्बल्स और वैलेंसी को यूज़ करके केमिकल फॉर्मूला बनाना बताऊंगी कि इन केमिकल फॉर्मूलाज को कैसे लिखना है। अगर ये फॉर्मूले आते होंगे तभी तुम आगे जाके केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, तभी तुम्हें रिएक्शंस लिखनी आएंगी। तो ये बेसिक चीज़ है बेटा। ओके, स्टार्ट करते हैं चलो। अब कोई भी फॉर्मूला लिखने के लिए हमेशा कैटायन पहले लिखा जाता है और एनायन उसके पीछे। कैटायन का मतलब पॉजिटिव वैलेंसी वाला आयन पहले और नेगेटिव वैलेंसी वाला आयन बाद में। तो हमने सारी पॉजिटिव वैलेंसीज भी याद की थी, नेगेटिव वैलेंसीज भी याद की थी। अब पहला बनाते हैं फॉर्मूला। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका मतलब ये मैग्नीशियम जो है वो पॉजिटिव वैलेंसी वाला होगा और ऑक्साइड नेगेटिव वैलेंसी वाला होना चाहिए। बस दिमाग के अंदर रखना है तुम लोगों ने, ठीक है। वो प्लस माइनस डालने की वैलेंसी की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम का पहले सिंबल लिखो Mg, ऑक्साइड का सिंबल O, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्साइड की भी 2। अब मैंने इसके आगे कोई प्लस माइनस नहीं लगाया है क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली पता है कि मैग्नीशियम पहले है तो पॉजिटिव वैलेंसी होगी और ऑक्साइड बाद में लिखा है तो माइनस वैलेंसी होगी। दोनों का हमने एक्सचेंज कर देना है ऐसे। मैग्नीशियम के बाहर ऑक्सीजन की वैलेंसी और ऑक्सीजन के बाहर मैग्नीशियम की वैलेंसी। अब दोनों ही सेम वैलेंसीज हैं, कैंसिल कर दो। फॉर्मूला बना अपने पास MgO। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने कैसे बना लिया कि पहले हमने कैटायन लिखा, फिर एनायन, मैग्नीशियम लिख दो, उधर ऑक्सीजन, ऑक्साइड का सिंबल O होता है। फिर इन दोनों की वैलेंसीज लिख दो, मैग्नीशियम की 2, ऑक्साइड की भी 2, क्रॉस किया और फाइनली हम लोगों ने ये कंपाउंड बना दिया। ठीक है। दूसरा देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका बनाते हैं। पहले सिंबल लिखते हैं कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH। कैल्शियम क्योंकि पहले है इसकी पॉजिटिव वैलेंसी होगी और वो 2 होती है, इसकी 1 क्रॉस कर दो। कैल्शियम के बाहर हाइड्रोक्साइड वाली वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड के बाहर कैल्शियम वाली वैलेंसी। अब यहाँ एक नई चीज बता रही हूँ। कैल्शियम बेटा सिंपल, एक सिंपल आयन है। मतलब सिंपल आयन का मतलब इसमें सिर्फ कैल्शियम ही है और कुछ नहीं है। C और A अलग अलग नहीं है। ये कैल्शियम, अकेले कैल्शियम का ही सिंबल है। पर यहाँ पे ये ऑक्सीजन का सिंबल है, ये हाइड्रोजन का सिंबल है। जब किसी भी आयन के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट हो हम उसको बोलते हैं वो पॉलीएटॉमिक आयन है। और जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एलिमेंट हो तो उसको बोला जाता है सिंपल आयन। जब सिंपल आयन होगा तो तुमने ये ब्रैकेट खोल देनी है हमेशा। और जब पॉलीएटॉमिक आयन होगा और उसके बाहर अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो कभी भी ये ब्रैकेट नहीं खुलेगी। अब दोनों तरह से करके देखते हैं। पहले मैं इसकी ब्रैकेट खोल देती हूँ। Ca, इसका 1 का मतलब Ca 1 टाइम लिखो। ओके। OH के बाहर 2 है ना, तो इसका मतलब है O भी 2 बार लिखो और H भी 2 बार लिखो। खोल तो नहीं सकते हम, तो इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे नहीं खोलनी क्योंकि ये कह रहा है कि ये ब्रैकेट अगर मैं खोलती हूँ ना, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इससे ये क्लियर हो रहे थे ऑक्सीजन 1 टाइम हो गया, हाइड्रोजन 2 टाइम हो गया। ऐसा तो नहीं है ना, ये तो फॉर्मूला हमें ये बता रहे हैं यहाँ पे कि दोनों चीजें 2 टाइम लिखनी है। यहाँ हम 1 टाइम लिख रहे हैं ऑक्सीजन को, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए पॉलीएटॉमिक आयन में कभी भी ब्रैकेट नहीं खुलती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा CaOH ट्वाइस। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट करके देखते हैं। अब मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ जिंक क्लोराइड। इसका बनाते हैं। जिंक का सिंबल Zn, क्लोराइड का Cl। जिंक की वैलेंसी 2, क्लोराइड की 1। ये दोनों ही सिंपल आयन है, ये सिर्फ क्लोरीन का ही सिंबल है।
ये अकेले जिंक का ही सिंबल है, इसमें Z और N की अलग अलग की कोई मतलब नहीं है, दोनों को क्रॉस कर दो। Zn के बाहर Cl की वैलेंसी, Cl के बाहर Zn की वैलेंसी। अब ब्रैकेट खोलो और ये फॉर्मूला बना ZnCl2। क्लियर हुआ? चलो अब कोई और लेते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम का सिंबल Na, सल्फेट का सिंबल SO4। सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2। अब ये सिंपल आयन है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, क्रॉस करो इनको। सोडियम के बाहर सल्फेट वाली वैलेंसी, सल्फेट के बाहर सोडियम वाली वैलेंसी। सिंपल आयन की तो मैंने बोला है कि ब्रैकेट खोल ही देनी है, तो यहाँ पे Na के नीचे बस यहाँ ब्रैकेट खोल के 2 लिख दो। अब SO4 का ब्रैकेट खुलेगा कि नहीं खुलेगा? ये वन टाइम है, अगर यहाँ बाहर 1 है ना तो ब्रैकेट खोल दोगे, क्योंकि इसका मतलब है कि अंदर वाली चीज को वन टाइम लिखो, तो ब्रैकेट खोल के हम वन टाइम ही तो लिख रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ 2 होता 3 होता फिर नहीं हम ब्रैकेट को खोल सकते थे, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, अमोनियम कार्बोनेट, पहले आगे लिखा है तो ये पॉजिटिव वैलेंसी वाला होगा, ये नेगेटिव वैलेंसी वाला होगा। अमोनियम का सिंबल होता है NH4, कार्बोनेट का सिंबल CO3। अमोनियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की 2, क्रॉस कर दो। NH4 इसके बाहर 2 आ गया, CO3 इसके बाहर 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है, ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है, दोनों ही पॉलीएटॉमिक है, तो इस केस में ब्रैकेट खुलेगी क्योंकि बाहर 1 है, इस केस में ब्रैकेट नहीं खुल सकती है। अगर तुम ब्रैकेट खोल के लिख देते हो ना तो ये 42 बन जाएगा, देखो NH4, और अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट खोल दी तो ये तो 42 बन गया, कि N 1 टाइम लिखो, H को 42 टाइम लिखो, ऐसे थोड़ा ना था। बल्कि ये बता रहा है कि N को भी जो जितना अंदर नंबर है N उससे 2 को मल्टीप्लाई करो, अंदर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया 2 टाइम तो N को लिखना है, H को 4 से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, तो यही इसके लिए ब्रैकेट तुम नहीं खोलोगे क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है और इसके बाहर 1 से ज्यादा डिजिट लिखी हुई है। CO3 में तुम ब्रैकेट खोल दो क्योंकि ये कह रहे हैं 1 टाइम ही लिखना है तुमने, तो हमने 1 टाइम लिख दिया इसको। नेक्स्ट देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नाम काफी पॉपुलर है। कार्बन का सिंबल C, टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन का सिंबल Cl, कार्बन की वैलेंसी 4, Cl की 1, क्रॉस कर दो। कार्बन के बाहर Cl की वैलेंसी, Cl के बाहर कार्बन की वैलेंसी, दोनों ही सिंपल आयन है, ब्रैकेट खोल दो, CCl4, इसलिए इसका नाम टेट्रा लगा दिया। टेट्रा का मतलब क्लोराइड को, क्लोरीन को 4 बार लिखा जाएगा, एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन अटैच होंगे, तो इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट करके देखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, अब एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, सल्फेट का SO4, ये सिंपल आयन है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी वैलेंसी होती है 3, इसकी वैलेंसी होती है 2, क्रॉस कर दो। Al के बाहर सल्फेट की वैलेंसी, सल्फेट के बाहर Al की वैलेंसी, यहां ब्रैकेट खुलेगा पर यहां ब्रैकेट नहीं खुलेगा बेटा, तो फॉर्मूला बना Al2SO4 3 टाइम्स, इसका बोला जाता है Al2SO4 थ्राइस। कर लिया?
चलो नेक्स्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, एन कैपिटल ही डाल लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का सिंबल Ag, क्योंकि ये लैटिन नेम से लिया गया अर्जेंटम से। नाइट्रेट का NO3, सिल्वर की वैलेंसी भी 1, नाइट्रेट की भी 1। अगर हम इनको क्रॉस करेंगे तो वैलेंसी कैंसिल, आंसर बना AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। लिख लिया, वेरी गुड। चलो और फेरिक ऑक्साइड का करते हैं। फेरिक ऑक्साइड। अब आयरन की मैंने जब इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं। अगर आयरन नाम आ गया सिंपल तो तुम लोग वैलेंसी 2 लोगे, फेरस आ गया तो भी वैलेंसी 2, पर जब फेरिक आ जाए तो वैलेंसी 3। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो सिंबल लिखेंगे इसका, आयरन का भी सिंबल Fe, फेरस का भी Fe, फेरिक का भी Fe। तो सिर्फ ये लैटिन नेम से हमने ये बनाए हैं। ऑक्साइड का सिंबल O, ये वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस कर दो। Fe के बाहर O की वैलेंसी, O के बाहर Fe की वैलेंसी, तो ये कोई कट भी नहीं रहा, तो ब्रैकेट खोल दो क्योंकि दोनों ही सिंपल आयन है। फॉर्मूला बना Fe2O3, Fe2O3। अगर यही बेटा होता फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और सिंपल आयरन ऑक्साइड, तो हम सिंबल तो Fe लेते ऑक्साइड का O, पर यहाँ पे वैलेंसी 2 लेते। इसकी भी वैलेंसी 2 है, क्रॉस करेंगे दोनों की सेम वैलेंसी, काट दो, आंसर बना FeO। तो कई बार तुम्हें अब जब तुम रिएक्शन से लिखोगे ना वहां पे लिखा होगा Fe3O4, अब ये क्या बना भाई, ये तो ना फेरस है ना फेरिक है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब इसके अंदर ये दोनों फॉर्मूले हैं। देखो यहाँ पे Fe2O3 ये वाला आंसर था, और यहाँ पे है ये FeO, दोनों को प्लस कर दे, Fe के 2 एटम यहाँ से एक इधर, टोटल 3 हो गए, ऑक्सीजन 3 इधर से एक ये O4। तो जब तुम्हें कभी लिखना आ जाए Fe3O4, इसका मतलब वहां पे फेरस ऑक्साइड भी है और फेरिक ऑक्साइड भी है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड है ये। ठीक है, चलो और कोई करके देखते हैं। सोडियम फॉस्फेट, ये बना के देखते हैं। सोडियम का सिंबल Na, फॉस्फेट का PO4, सोडियम की वैलेंसी 1, फॉस्फेट की 3, क्रॉस कर दो। सोडियम के बाहर फॉस्फेट की वैलेंसी, फॉस्फेट के बाहर सोडियम की वैलेंसी। ये सिंपल आयन है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके बाहर 1 है तो ब्रैकेट खुलेगा। अब आंसर आ गया Na3PO4। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोजन सल्फेट का HSO4, ये भी मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में पूरा बताया था। सल्फेट का सिंबल SO4 होता है और वैलेंसी 2, पर जब आगे हाइड्रोजन लगा दोगे तो हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं इसको और बाई सल्फेट भी बोलते हैं, तब इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है। कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन सल्फेट की वैलेंसी 1, क्रॉस कर दो। कैल्शियम के बाहर हाइड्रोजन सल्फेट का एंड हाइड्रोजन सल्फेट के बाहर कैल्शियम की वैलेंसी। ये सिंपल आयन है, ब्रैकेट खुलेगा। ये पॉलीटॉमिक आयन है और 1 से बड़ी डिजिट बाहर है, ब्रैकेट नहीं खुलेगी। आंसर है CaHSO4 ट्वाइस।
CaHSO4 ट्वाइस। ठीक है, अब कुछ और छोटी छोटी बातें बताती हूँ कि जब भी बेटा कोई रिएक्शंस आएंगी वहां पे तुम्हें बोला जाए कि कोई कोई भी मेटल का नाम दे दे, जैसे सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद, सोडियम रिएक्ट्स विद समथिंग, तो सोडियम का सिंबल डाल दो बस। ये मेटल है, जितनी भी मेटल्स होंगी उनका सिंपल सिंबल डाल देते हैं। एल्यूमिनियम मेटल आ जाता तो हम लोग सिंपल Al लिख देते, जिंक आ जाता तो मैं Zl लिख देती, क्योंकि इनकी एटॉमिसिटी 1 है, सारी मेटल्स की एटॉमिसिटी 1 है। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि जब उनका कोई भी एक मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें कितने एटम्स होंगे। मेटल का कोई भी मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, मेटल तो अकेले मॉलिक्यूल बनाती नहीं है, उसका तो सिंगल सिंगल एटम ही होता है, तो हम उसकी बोल देते हैं एटॉमिसिटी 1 है। नोबल गैसेस भी किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, कोई मॉलिक्यूल नहीं होता उनका, तो उनकी एटॉमिसिटी भी 1 होती है। पर जो नॉन मेटल है, लाइक ऑक्सीजन तुम्हें आ जाए कहीं पे कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो ओ नहीं अकेला लिखना, O2। हाइड्रोजन आ जाए तो H2, नाइट्रोजन आए तो N2, क्लोरीन Cl2। ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि इन सबकी एटॉमिसिटी 2 है। ओजोन एटॉमिसिटी 3, इसलिए इसका सिंबल होता है O3। ओजोन का सिंबल क्या होता है, O3, एटॉमिसिटी इसकी 3 है। फिर एक और चीज बताती हूँ, ये भी बच्चों को कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अमोनिया और अमोनियम में क्या फर्क है। अमोनिया एक कंपाउंड है, अमोनिया इट इज ए कंपाउंड, पूरा एक कोई मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड लिख दो और ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी कोई वैलेंसी नहीं है, नो वैलेंसी। जबकि अमोनियम ये बेसिक रेडिकल है, आधा पार्ट है, ये अकेला नहीं एग्जिस्ट कर सकता, इट इज बेसिक रेडिकल। इस केस में नो वैलेंसी, अमोनिया की खुद की कोई वैलेंसी नहीं होती है, यहाँ पे इसकी +1 वैलेंसी होती है, +1 वैलेंसी। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा, NH3, यहां पे अमोनियम का होगा NH4 ऊपर प्लस, ये ध्यान रखना, ठीक है। 2-3 एसिड्स याद कर लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला होता है इसका HCl। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला इज H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3। कार्बोनिक एसिड H2CO3। कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ये कुछ चीजें तुम्हें मैंने फॉर्मूले बताए हैं कैसे लिखने हैं। फिर जो जो डाउट्स बच्चों के माइंड में आते हैं वो सब क्लियर कर दिए बेटा, कि कभी भी कोई ऑक्सीजन गैस लिखनी है तो O2 करके लिखना है, O नहीं लिखना है। नाइट्रोजन हो गया N2। अमोनिया और अमोनियम में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये सब ध्यान से इसको देखो वीडियो को। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर भी अगर तुम लोग को कोई ऐसा डाउट आता है ना तो कमेंट बॉक्स में लिखना बेटा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर तुम लोग को सबको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।